अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई वीवो की तरफ से एक वीवो Y100 5G, जी हाँ भाई, ये स्मार्टफोन एक बेहतरीन फ़ोन होने वाला है जो कि बहुत जल्द पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। आई होप कि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ लॉन्च हो जाए, बट स्टॉक इस स्मार्टफोन का इसी हफ्ते फुली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो तो डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन जाकर ज़्यादा सेफ़ है बाय करना। खैर, आज की इस वीडियो में इसकी स्पेसिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ, क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो एक आध चीज़ ऐसी है कि मैं रोकूंगा इस फ़ोन की तरफ मत जाओ, बिकॉज इस स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। कब लॉन्च होगा, कब आखिर ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर, और ये इसका स्टॉक कब अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर सकते हो, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ बताऊँगा आप लोग आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दिया करो, फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम का यूज़र नेम इधर कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। शायान CBS यूज़र नेम है, तो फॉलो कर लेना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस वीवो के Y100 के बारे में, कैसा ये फ़ोन होने वाला है। आ जाओ। सबसे पहले बैक इस स्मार्टफोन की बैक डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार, वीवो ने इस बार काफ़ी बड़ा धमाका किया है। पहली बार तो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है इसने कलर चेंजिंग बैक। जी हाँ भाई, इस स्मार्टफोन की जो बैक है वो प्लास्टिक की होगी और यहाँ पर कलर चेंजिंग बैक का सपोर्ट देखने को मिलता है। लाइक लोगों की तरह ये रंग बदलता है अपने स्मार्टफोन, अपने कलर का, अपनी बैक का। अगर आप इस स्मार्टफोन को धूप में लेकर जाओगे या पर किसी ज़्यादा रोशनी वाली जगह पर लेकर जाओगे, लाइक अगर बल्ब पे आपके घर में लगा हुआ होगा, इस स्मार्टफोन को बल्ब के करीब करोगे तो डेफिनेटली ये कलर चेंज करेगा। पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुका है एक दो फ़ोनों में, बट हाँ इस बार थोड़े सस्ते पैसों में इंट्रोड्यूस करवाइए। पहले क्या होता था, लाख लाख वाले फ़ोन में कलर चेंजिंग बैक आती थी, अब हज़ारों रुपए में आ गई है कलर चेंजिंग बैक। तो ये काफ़ी अच्छी बैक डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, सिंपल सा है। आई थिंक जो कि एक और फ़ोन की याद आ रही है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। खैर, डिज़ाइन वही वीवो का पुराना हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चलता है बस, लेकिन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बैक प्लास्टिक की है और ये बॉक्सी फ्रेम लेकर आएगा। देखो, प्राइस वाले साइड की बात करूँ तो आगे चल के डिस्कस करते हैं। खैर, डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, स्मार्टफोन के अंदर 6.67 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि 1080p की रेजोल्यूशन के साथ आएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर ये 1 बिलियन के कलर को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर फ्रंट पे सेंटर पंच होल्डर के साथ 8 मेगापिक्सल की, मतलब कि 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। अब जितने इस स्मार्टफोन की प्राइस है ना, उस प्राइस में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी तो यार कहीं से भी जस्टिफाई, कहीं से भी वर्थ नहीं करती है। लाइक एक थर्ड क्लास नंबर डाला है सेल्फी का, और मुझे उम्मीद है इससे भी थर्ड क्लास रिजल्ट होगा। सेल्फी का नंबर तो सही है, चलो कोई नहीं, लेकिन रिजल्ट इससे भी बेकार होगा, बिकॉज ये वीवो का Y सीरीज़ का फ़ोन है। और Y सीरीज़ पे मैं नोटिस किया वीवो इतनी मेहनत भी नहीं करता एज़ कम्पेयर टू V सीरीज़। वी सीरीज़ के स्पेसिफिकेशन भी तगड़ी होती है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी होती है, ओवरऑल काफ़ी मेहनत करता है वीवो। पता नहीं अब क्या दुश्मनी है कोई Y सीरीज़ से। अभी तक एक ही मेमोरी वेरिएंट निकल कर सामने आया है और इसी के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। 8GB रैम 256GB रोम वाला वेरिएंट निकल कर सामने आया है। प्राइस आगे चल के बात करते हैं, अभी तो बताया, आगे चल के डिस्कस करते हैं। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड, बाकी स्क्रोलिंग ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस, विजिबिलिटी का आपको आउटडोर इंडोर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अभी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं 9 से लेकर, आई थिंक जो कि सेकेंड ईयर फर्स्ट सेकेंड ईयर के आने, तो आप डेफिनेटली फर्रे वर्रे बनाकर या फिर चीटिंग के लिए लेकर जा सकते हो इस फूड को। खैर मजाक करो यार, लेकर नहीं जाना, चीटिंग करना बुरी बात है, अपनी मेहनत से पेपर दिया करो। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। विजिबिलिटी का आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, लाइक कंटेंट आप फुल HD में वॉच कर सकते हो। 110 to 20 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर आप 90 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज से इस पर शिफ्ट करो तो डेफिनेटली आपको स्मूथनेस वाली फील आना स्टार्ट डेफिनेटली होगी। बाकी ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, और साथ ही वीवो का लेटेस्ट UI या फिर OS कह लो, ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, FunTouch 14 के साथ आएगा। चिपसेट की बात करूँ, परफॉर्मेंस की वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो यार काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड मुझे देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इस स्मार्टफोन की जो प्राइस निकल कर सामने आई है। डेफिनेटली आपको प्राइस में, अगर बल्कि आगे चल के डिस्कस करते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, स्नैपड्रैगन का 685 वाला इस स्मार्टफोन के अंदर हार्डवेयर लगाया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस वाली साइड की तरफ से बात करूँ तो एक काफ़ी डिसेंट चिपसेट है, डिसेंट प्रोसेसर है। मतलब यार इतना पुराना प्रोसेसर लगाने की भी क्या जरूरत है यार, इससे पुराना नहीं मिला आप लोगों को स्नैपड्रैगन 685। मतलब यार प्राइस के हिसाब से यार, मतलब कहीं से भी इसकी आधी भी प्राइस हो जाए ना तो भी जस्टिफाई नहीं करता यार।
मतलब अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस 60,000 है तो अगर ये 30,000 भी हो जाए ना तो यार ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। मतलब स्नैपड्रैगन 685, आजकल स्नैपड्रैगन 685 आजकल इससे अच्छे अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं यार 30,000 रुपये के अंदर अंदर। तो अगर आप एक नॉर्मली उसके लिए भी फ़ोन लेना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप इस 60,000 रुपये पर इन्वेस्ट करो। हाँ, अगर वीवो की वाई सीरीज़ का ही वीवो के लेवल हो तो डेफिनेटली फिर क्या करें, मजबूरी है बंदे की, वीवो के फ़ोन ही रह जाते हैं तो फिर ले सकते हो एक नॉर्मल यूज़ के लिए, वरना आई डोंट कंसिडर दिस फ़ोन। बाकी गेमिंग शेमिंग, हैवी यूज़, एडिटिंग, व्लॉगिंग तो दूर ही रहो इन चीज़ों से आप सब। मेरा ये आपके लिए एक पैगाम है, इन सब चीज़ों से दूर रहो। खैर कैमराज वाले साइड की बात करूँ, बैक पर 888 कैमराज का सेटअप दिया जाएगा। 50 मेगापिक्सल का मेन होगा, दूसरा जो है आई थिंक सो के 2 मेगापिक्सल का बुके सेंसर कहा जा रहा है, तीसरा फ्लिकर सेंसर कुछ कहा जा रहा है, अलग ग्रेवी वाले सेंसर हैं। फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी देखो 1080p 30 fps ये बैक से भी शूट करेगा और फ्रंट से भी शूट करेगा, लेकिन ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंफर्म यही आ रहा है कि 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। 4K 2K का सपोर्ट इन लोगों ने नहीं दिया, ना ही कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, ना ही कोई इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट इन लोगों ने दिया। मतलब यार क्या चाह रहे हो आप लोग, पैसा लेना चाह रहे हो, चीज़ नहीं दे रहे हो हमें पूरी। खैर मजाक की बात अलग है। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है इतना, लेकिन काफ़ी डाउनग्रेड करा है एक तो प्रोसेसर के अंदर, बाकी फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है, थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ मुझे इस फ़ोन के अंदर देखने को मिली हैं। बाकी देखो 5000 mAh की बैटरी है। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। खैर शुक्र है 80,000 प्राइस नहीं रखी इन लोगों ने, वरना ये लोग ये सोचते हैं कि यार 80 वाट की फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं तो 80,000 प्राइस रख देते हैं। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। बाकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी अच्छी है, कलर चेंजिंग बैक है, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 यार काफ़ी ओल्ड, काफ़ी चीप प्रोसेसर है। डे टू डे टास्क के लिए हाँ एक अच्छा फ़ोन होने वाला है मेरे लिहाज से। बाकी कैमरा से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वाई सीरीज़ का फ़ोन है, ना ही कोई OIS है, ना ही कोई स्टेबलाइजेशन सपोर्ट देखने को मिलता है, ना कोई 100 मेगापिक्सल प्लस इस स्मार्टफोन के अंदर सेल्फी या फिर बैक कैमरा डाला है। बाकी नो डाउट स्पेसिफिकेशन वाइज ये है कि मिड रेंज फ़ोन होने वाला है, बट इस स्मार्टफोन की प्राइस जो एक्सपेक्ट की जा रही है, मतलब कंफर्म हो चुकी है, वो 60,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बता रहा हूँ, 60,000 रुपये कन्फर्म हुई है। डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मार्केट में मे भी डिस्काउंट देखने को मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा 2 मई को ये लॉन्च होगा ये स्मार्टफोन, मैं वीडियो 3 मई को अपलोड करूँगा, लेकिन स्टॉक आने में ऑफलाइन मार्केट में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, पर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ये स्टॉक अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। पर कहीं कहीं पता कर लेना, डेफिनेटली मिल रहा होगा। देखो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ़ोन की तरफ जाओ, बिकॉज 60,000 रुपये का फ़ोन है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू, अपना पर्सनल ओपिनियन उनके साथ शेयर करूँ क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी 2 मई को ये ऑफिशियल लॉन्च हो चुका है वीवो का स्मार्टफोन। जब आप वीडियो देख रहे हो ये 3 मई आज, या फिर मैं फेसबुक पर पहले डाल दूँ तो फेसबुक पेज को फॉलो लाजमी कर लिया करो। बाकी अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करो, अननोन शैन नाम है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।